हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, एकदम आसान बनाते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ अवर वेरी इनफेमस डीपीपी सीरीज। तो ये 10th डीपीपी के सॉल्यूशंस भी इसी में है सारे। तो जो क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ दे आर ऑलरेडी इन द डीपीपी नंबर 10th। उसी सीक्वेंस में हम लोग फॉलो करेंगे, तो आपको इसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। बट हाँ, इस डीपीपी में इस वीडियो में सारे सॉल्यूशन नहीं है इस डीपीपी के, वो नेक्स्ट में भी होंगे। तो मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगा, अदरवाइज क्या बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अभी हम लोग इस डीपीपी में कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई थिंक लेट्स से 6 to 7 क्वेश्चंस। विल ट्राई टू सॉल्व मोर। अगर होता है तो आपको पहले वाले पिंड कमेंट में हर एक क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन जो होता है उसमें आपको सेट थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर हमारे पास 2 सेट होते हैं, सेट ए एंड सेट बी, बहुत हल्की सी मैं इंट्रोडक्टरी थियरी बता रहा हूँ, विद इन 3 मिनट सब कुछ समझा दूंगा आपको, ध्यान से देखना। सो प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन में सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी में भी अगर आपको मैं वेन डायग्राम याद देना हो तो उसमें हम लोगों ने सीखा है कि अगर आपको ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी होती थी, तो वो कैसे निकलती थी? एन ए प्लस एन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन। क्योंकि हम क्या करते थे, जब इसके एलिमेंट्स को इसके एलिमेंट्स के साथ जोड़ते थे तो ये बीच वाला 2 बार आ जाता था, हमें एक ही बार चाहिए, तो एक बार एक्स्ट्रा आ गया तो उसको हटा देते हैं। अब अगर सेम कॉन्सेप्ट में 3 सेट के लिए लगाता हूँ तो 3 सेट के यूनियन की कार्डिनैलिटी क्या आ जाती है? अगर मेरे पास ये 3 सेट्स हैं ए बी एंड सी, और मुझे लिखना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अभी डीबीपी को रख देते हैं। तो आप बताइए, इसका फॉर्मूला जो होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। किसका सब्ट्रैक्शन होता है? इंटरसेक्शन का। क्योंकि जब आपने एन ए एन बी एन सी को जोड़ा है तो ये वाला इलाका जो है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन है, ये डबल डबल आ गया। तो आपको क्या करना होता है? उनको एक एक बार काटना होता है, एक एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी एंड जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है। और उस प्रोसेस में क्या होता है कि जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हो एक एक बार, तो उस प्रोसेस में बीच वाला जो इलाका होता है ये बेचारा 3 बार गायब हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये 3 बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ था और 3 बार गायब हो गया, तो यहाँ पे कुछ बचता ही नहीं है, गड्ढा बचता है। तो आपको क्या करना होता है? इसको मैनुअली ऐड करना होता है। दैट इज बीच वाला इलाका होता है तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का कॉमन। अब ये 3 सेट की कहानी है, वी कैन जनरलाइज इट फॉर मोर देन 3 सेट्स। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये 2 सेट है, ये 3 सेट है, और अगर मैं इसको जनरलाइज करता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन लास्ट में अपन AN सेट ले लेते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या बनता है वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? NA NB NC ND सबको एक बार जोड़ना है, एक बार जोड़ना है। इसको मैं S1 कहता हूँ, जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक, ठीक है। फिर 2 बार, दैट इज इंटरसेक्शन, सबका पेयर वाइज सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे S2, आप ऐसे याद रखिए। फिर उसके बाद क्या करना होता है? तीसरे वाले को ऐड करते हैं, फिर चौथे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर 5वें वाले को ऐड करते हैं, छठे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड ये सिलसिला चलता चला जाएगा। और लास्ट में जो इंटरसेक्शन आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? A1 A2 A3 AN सबका इंटरसेक्शन। ये इसमें SN में कौन सा सिंबल आता है वो उसके लिए हम लोग ऑपरेटर यूज करेंगे। दैट ऑपरेटर इज -1 टू द पावर n-1। बड़ा आसान है। अगर 2 सेट है तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 डालिए, कितना हो जाएगा बताइए? 2 सेट में क्या हो जाएगा? 2 - 1, दैट इज -1 की पावर 1। नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। 3 सेट में यहाँ पे 3 डालिए, कितना आ जाएगा? स्क्वायर, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, अपने आप आ जाएगा। 4 में क्या आएगा आप खुद ही देख लेना। 10 में क्या आएगा वो भी आप देख सकते हो। इतना वाइड जाता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन समझ में आ रहा है, अगर 3 से ज्यादा सेट का आता है तो आपको क्या करना है? 1 एट अ टाइम, -2 एट अ टाइम, +3 एट अ टाइम, एंड सो ऑन। लास्ट वाला जो रहेगा माइनस रहेगा या प्लस रहेगा वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। मूविंग ऑन, सो विल टेक क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ डीपीपी नंबर 10, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आई विल राइट द क्वेश्चन इफ आई कैन। अगर छोटा मोटा क्वेश्चन हो तो मैं लिख दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 999 एंड 9999, मतलब 4 डिजिट का ही इंटीजर होगा, क्योंकि बिटवीन बोला है ना, तो आपको 999 शामिल नहीं करना है और 9999 भी शामिल नहीं करना है बिटवीन, ठीक है। तो ऐसा सोचते हैं कि इस केस में हम क्या कर सकते हैं? एक सेट मान लेते हैं ए वाले वो नंबर्स होंगे जो 3 से स्टार्ट होते होंगे, है ना। तो 3 को यहाँ पे हिंज कर दो, उसका एक तरीका है।
बाकी आप बताइए 3 से स्टार्ट होने वाले कितने ऐसे नंबर होंगे 4 डिजिट के? बहुत सारे नंबर्स होंगे। यहाँ पे आप 10 10 10 तरीके से फिल कर दो, बिकॉज हमें थोड़ी ना यहाँ पे सोचना है कि कौन से नंबर्स रिपीट होने या नहीं होने। रिपीटेशन नहीं बोला है तो अलाउड है। सो 3 से स्टार्ट होने वाले नंबर ये वो वाले नंबर से जो 3 से स्टार्ट होते हैं, नंबर स्टार्टिंग विद 3, नंबर स्टार्टिंग विद 3। उसी तरीके से हम सेट बी को कह देते हैं नंबर एंडिंग विद 3, नंबर एंडिंग विद 3। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, नंबर एंडिंग विद 3। तो ये नंबर एंडिंग विद 3 है। तो 3 से एंड करने वाले नंबर कितने होंगे? आप 3 को लास्ट प्लेस पे हिंज कर दो, उसका एक तरीका। बाकी 3 जगहों को कितने तरीकों से हिंज किया जा सकता है, सॉरी प्लेस किया जा सकता है? 10 इंटू 10 इंटू 10, जो कि आ जाएगा 10 क्यूब। अच्छा, तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि हमें क्या चाहिए, द नंबर को आइदर बिगिन विद 3 और एंड विद 3। बिगिन विद मतलब 3 से शुरू होते हैं या फिर 3 पे खत्म होते हैं। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, यहाँ पे यूनियन निकालना है, ये आपको खट से पता चल गया अगर आप और वर्ड समझ पा रहे हैं तो। सो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद 3। आप इसमें दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या होता है? NA प्लस NB माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता होगा कि दोनों चीजें एक साथ हो रही है, 3 से शुरू होना और 3 पे खत्म होना। तो 3 से शुरू होकर 3 पे खत्म होना ये कितने तरीकों से हो सकता है? 3 को फर्स्ट पे भी हिंज कर दो, सेकंड के पे भी हिंज कर दो, और सेकंड और थर्ड प्लेस को आप 10 इंटू 10 तरीकों से फिल कर सकते हो। फिर 10 स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे बस प्लेस कर दो। फर्स्ट वाला कितना आ जाएगा? 10 क्यूब नंबर से, सेकंड वाले में भी 10 क्यूब नंबर से, और थर्ड वाले में इंटरसेक्शन में कितना आ रहा है? 10 स्क्वायर नंबर से। ओके, इसमें कोई भी नंबर ना तो 999 बनेगा ना तो 9999 बनेगा। कोई भी नंबर जो मैंने काउंट किया है वो बनेगा ही नहीं। तो मुझे और एडिशनली बाउंड्री नंबर नहीं हटाने। ठीक है, सो अभी क्या करा हमने इस क्वेश्चन में, मैं आपको टेक अवे बता देता हूँ। तो आइदर और, इसका मतलब यूनियन होता है, आइदर बिगिन विद 3 और एंड विद 3। आइदर सेट ए और सेट बी, इसका मतलब यूनियन। यूनियन में आपको सब मिल जाता है। तो होता क्या है कि इस प्रोसेस में 3 से शुरू होने वाले नंबर्स में वो नंबर्स भी गलती से आ गए होंगे जो 3 से खत्म होते होंगे, और 3 से खत्म होने वाले नंबर्स में भी वो नंबर गलती से आ गए होंगे जो 3 से शुरू होते होंगे। ठीक है, तो वो 3 से शुरू होने वाले और खत्म होने वाले नंबर्स यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए, तो हमने उनको एक बार हटा दिया। अब इतना दिमाग लगा कर करते तो मेहनत लगती, अगर हमने सेट थ्योरी की लैंग्वेज फॉलो करी तो जल्दी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से हम पेस भी बढ़ाएंगे, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएंगे। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सो सेकंड क्वेश्चन कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000, फ्रॉम 1 to 1000 विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन ऑफ 2 3 और 5, है ना। तो फ्रॉम 1 मतलब 1 भी शामिल करना है, टू 1000 मतलब 1000 तक, जो 2 से डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी। मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज में ज़्यादा डेप्थ में ना जा पा रहे हो तो सेट थ्योरी को ढूंढो यहाँ पे, क्योंकि और स्टेटमेंट आता है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए सेट थ्योरी। क्या कह रहा है? बाय एटलीस्ट वन ऑफ। ये एटलीस्ट वन ऑफ का मतलब होता है कि कुछ तो आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट वन ऑफ का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, यूनियन। यूनियन मतलब कि एटलीस्ट वन ऑफ सेट ए बी और सी, मतलब कुछ तो हो ए बी और सी में से। ए बी और सी के बाहर नहीं जाना है, मतलब ए बी और सी सेट के अंदर कुछ भी, दैट मीन्स द एंटायर यूनियन। सो आपको इस बार निकालना क्या है? यूनियन ऑफ सेट ए बी और सी। एक सेट में A2 बना लेता हूँ, एक A3 और एक A5। तो A2 का मतलब क्या हो जाएगा? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय, मतलब समझ जाओ भावनाओं को, वो हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद इनका यूनियन का फॉर्मूला हमें पता है, वो भी हम लिख देंगे। सो सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5। अब हमें क्या निकाला है? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन ऑफ 2 3 और 5। इसका मतलब होता है कि 2 3 और 5 के सेट में फॉल करने वाला कोई भी नंबर, मतलब इस पूरे रीजन में फॉल करने वाला कोई भी नंबर है हमें चलेगा, विच मीन्स एंटायर यूनियन ही निकालना है। इसलिए एटलीस्ट का मतलब एंटायर होता है, एंटायर यूनियन। अब आपको निकालना क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 यूनियन A2 यूनियन A3। इसका फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। आपको पता है ना, इसमें सबसे पहले S1 आता है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A3। फिर क्या आता है? माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A3 इंटरसेक्शन A5। ठीक है, मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, A2 A3 आना चाहिए, फिर A2 A3, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा A3 A5 और फिर A5 A2। समझ गए ना आप? तो यहाँ पे भी A3 A2 और A5 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में क्या करते हैं? प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन तीनों का इंटरसेक्शन, तो A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A5। ये तो हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया।
अब आपको ये समझना है कि 5 से डिविजिबल नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो 5 से डिविजिबल नंबर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, GIF मेथड जो हमने पहले भी सीखा है, 1000 को 5 से डिवाइड करके उसका GIF ले लोगे। नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2 वो कैसे निकालेंगे, 1000 तक जाना है ना अपने को, फ्रॉम 1 to 1000। सो लकीली 1 से स्टार्ट करना है। अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो ये ट्रिक वैलिड होती है, अदरवाइज फिर हमको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना होता है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे कभी। ये 2 से चालू होने वाले नंबर्स और 3 से चालू होने वाले नंबर्स, सॉरी 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं 1000 तक है, इसलिए 1000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 के सारे मल्टीपल आ जाएंगे GIF। ये कितना आ जाएगा बताइए, ये 5 2 10 200 आएगा। तो हाँ ठीक है, और ये कितना आएगा, 2 5 10 500, और ये कितना आएगा आपके पास 166 समथिंग, 3 3 9 10, 3 3 9, हाँ 333, सॉरी मैंने गलत कह दिया। अभी ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A5 A2 A3 है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A2 इंटरसेक्शन A3। इसका मतलब समझे आप क्या हो जाएगा, जो ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल होंगे, मतलब 6 के मल्टीपल। 6 के मल्टीपल मतलब आपको 6 के मल्टीपल निकालना है 1000 तक, तो 1000 डिवाइडेड बाय 6। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A3 इंटरसेक्शन A5, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 3 और 5 दोनों के मल्टीपल है, तो दोनों के मल्टीपल है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 15 से। ओके, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 5 एंड 2 मतलब 10 हो गया, तो 10 के मल्टीपल है ना। इनकी वैल्यूज में अभी लिख देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन तीनों का इंटरसेक्शन, तो A2 A3 और A5 मतलब कितना हो गया, 2 3 6 6 5 30। 30 के मल्टीपल निकालना है तो 1000 बाय 30 करो। 1000 ही क्यों, क्योंकि 1000 तक जाना है आपको। अब इन सब की वैल्यूज आप लाइन से लिख सकते हो, 1000 बाय 6 डेसिमल में क्या आएगा, GIF में क्या आएगा, एंड सो ऑन। ऐसे 1000 बाय 6 की जो वैल्यू आएगी आपके पास, दैट विल बी 166.66, तो ये 166 हो जाएगा। और 15 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, वो आप निकालो, मैं लिख ही देता हूँ ना ताकि आपका टाइम बच जाए, फिर इसको फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। ओके, तो मैंने जस्ट कैमरा एंगल देखा, वहाँ पे फिक्स नहीं था, अभी मैंने ठीक भी कर दिया, सारी वैल्यूज भी लिख दी। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज रख दो ना। A5 के कितने नंबर है, 200 प्लस 500 प्लस 333, 200 प्लस 500 प्लस 333। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस करना है आपको तीनों का इंटरसेक्शन, तो 166 66 और 100, 166 66 और 100, और लास्ट में क्या करना है, 33 ऐड करना है। ऐसा करने पे आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा दैट विल बी 266। ओह सॉरी, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, दैट इज 734। मेरे पास आंसर लिखा है तो इस कारण मैं इसको लिख देता हूँ। आपको क्या चाहिए, द नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन ऑफ दिस, एटलीस्ट वन ऑफ दिस। मैंने DPP में यही क्वेश्चन दिया है ना, हाँ, विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन ऑफ दिस, ठीक है, ये आंसर ठीक है। अब अगर आपको मैं ऐसा बोल देता हूँ कि क्वेश्चन को मैंने ट्विस्ट कर दिया, इसी का एक वेरिएशन दे दिया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैंने आपको वेरिएशन दे दिया कि नंबर ऑफ इंटीजर्स विच आर, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ पहले, ठीक है, काफी मेहनत लगती है लिखने में, एक बार लिख देता हूँ। सो यहाँ पे है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये बहुत ध्यान से देखना, फ्रॉम 1 to 1000 विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ 2 3 और 5। इसका मतलब ना तो सेट A का एलिमेंट चाहिए आपको, ना तो सेट B का, और ना तो सेट C का। अब भावनाओं को समझो, 2 का भी मल्टीपल नहीं चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट इन द सेट A2, तो नॉट A2 एट द सेम टाइम A3 में भी नहीं होना चाहिए क्योंकि 3 का मल्टीपल भी नहीं चाहिए, एट द सेम टाइम A5 मतलब 5 का मल्टीपल भी नहीं चाहिए। तो ये आपको समझ में आ रहा है, डी मॉर्गन्स लॉ से हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A2 यूनियन A3 यूनियन A5, ठीक है, ये आ जाएगा। और हमने अभी अभी जस्ट निकाला है यूनिवर्सल सेट मतलब कितना हो गया, 1000 नंबर। अरे भाई 1000 के बाहर यूनिवर्स नहीं है अभी, और यूनियन हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 734। तो कभी भी आपको लैंग्वेज समझना बेटा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ 2 3 और 5, मतलब नाइदर सेट ए नॉर सेट बी नॉर सेट सी। इसका मतलब तीनों सेट के बार का इंटरसेक्शन, और वो आप डी मॉर्गन से निकाल सकते हो। तो जस्ट वेरिएशन, अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन देता तो आप कर लेते। खैर क्वेश्चन नंबर 3 देखते। मैं आपको जस्ट बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3
से लेकर हम लोग देखेंगे कितने कर सकते हैं, बट ये डीपीपी आप डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगी इसकी लिंक। जनरली मैं नहीं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, कर लो एंड यू कैन सॉल्व इट। एंड जो भी आप क्वेश्चन खुद से कर सकते हो वो आप स्किप भी कर सकते हो। So the question is, in how many ways the numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 can be rearranged? हो सकता है एक टाइपिंग मिस्टेक हो, बट वो भी समझ में आ जाएगा आपको। So that they do not begin with 3 and do not end with 8। फिर से ध्यान दो, शब्दों पे ध्यान दो। सेट 3 की बेटा क्लासिकल लैंग्वेज है। डू नॉट बिगिन विथ 3 एंड इंटरसेक्शन, डू नॉट एंड विथ 8। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ना दो सेट कंसिडर कर लेता हूँ। सेट ए में वो नंबर्स आएंगे जो 3 से बिगिन करते हैं, सेट बी में वो नंबर्स आएंगे जो 8 से एंड करते हैं, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, डू नॉट बिगिन विथ 3 एंड डू नॉट एंड विथ 8। मतलब सेट ए भी नहीं होना चाहिए और एट द सेम टाइम सेट बी भी नहीं होना चाहिए। वेरी इजी, सेट ए भी नहीं होना चाहिए और एट द सेम टाइम सेट बी भी नहीं होना चाहिए, ये चाहिए हमें। और ये क्या है, ये डी मॉर्गन्स लॉ से सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको पता है ना, दोनों की दोनों बार जो है वो आप कॉमन बार ले सकते हो, बार कॉमन आ जाता है और इंटरसेक्शन बन जाता है यूनियन। मतलब ये सवाल सिर्फ इतना सा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करके। तो यूनिवर्सल सेट में से आप ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट आएंगे वो तो आप मुझे अभी बता दोगे। अब बताओ ना कितने नंबर है अपने पास यहाँ पे। हाउ मेनी वेज द नंबर्स कैन बी अरेंज्ड सो दैट द नंबर डू नॉट बिगिन विथ 3 एंड एंड विथ 8। यहाँ पे आप एक चीज देखिए, मैं इधर जस्ट एक छोटा सा कैलकुलेशन लिखता हूँ कि अगर कोई नंबर, ऐसे आपको नंबर नहीं बनाना है, आप समझो, आपको बस नंबर्स जो दिए उनको रीअरेंज करना है। इसको इंसानों की तरह ले लो, ऐसा समझ लो कि डिफरेंट फ्रूट्स है या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। तो ये 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। पहला क्या है कि अरेंजमेंट आपका 3 से शुरू नहीं होना चाहिए। तो 3 से शुरू होने वाले असल में है कितने, तो यहाँ पे 3 को फिक्स कर लो। 3 को अगर आप फिक्स कर लोगे तो यहाँ पे कितनी और प्लेसेस है बेटा, 10 डिजिट है ना, तो 10 प्लेस आएंगे। मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो आप बता सकते हैं 3 को अगर मैंने हिंज करा तो बाकी प्लेसेस को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 9 फैक्टोरियल। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ये आ जाएंगे 9 फैक्टोरियल। फिर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 8 से खत्म होने वाले नंबर्स अगर निकाल रहे हैं तो इसको भी हिंज कर दो। और ये वाले नंबर्स कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, 9 फैक्टोरियल अगेन। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इट इज गोइंग टू बी 9 फैक्टोरियल। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे एक बार मैं देख लेता हूँ कि स्क्रीन में या फ्रेम में कुछ बाहर तो नहीं जा रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है सब कुछ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब सर आप ए को यहाँ पे, अरे यार क्या है, 3 को हिंज कर दो और 8 को लास्ट पे हिंज कर दो। तो ये एक एक तरीके से हिंज हो जाएगा। और बीच में कितनी जगह बचेगी, 8 जगहों में कितने तरीके से आप 8 नंबर्स को अरेंज कर सकते हो, 8 फैक्टोरियल्स। रीअरेंज्ड बोला है ना, आपको नंबर नहीं बनाना है बेटा, नंबर फॉर्म नहीं करना है। नंबर फॉर्म करते तो अपन यहाँ पे 10 10 10 10 10 10 10 लिखते, नंबर नहीं बनाना है, वो नंबर्स को रीअरेंज करना है। इट इज जस्ट लाइक रीअरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे बताइए आप, यूनियन निकालना है मुझे, सिर्फ यूनियन। तो यूनियन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, और ये यूनिवर्सल सेट में क्या आएगा कि आप ये 10 डिजिट को बिना कंस्ट्रेंट के कैसे शफल कर सकते हो, गधों की तरह। गधों की तरह मतलब बिना कुछ सोचे समझे। तो यूनिवर्सल में तो 10 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। सो 10 फैक्टोरियल माइनस जो भी लिखा है मैंने, सो 10 फैक्टोरियल माइनस यहाँ पे क्या लिखा है, एन ए कितना आ रहा है, 9 फैक्टोरियल। एन बी कितना आ रहा है, वो भी 9 फैक्टोरियल। और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, 8 फैक्टोरियल। दिस इज अवर आंसर। क्या है यहाँ पे की लैंग्वेज, डू नॉट बिगिन विथ ए, डू नॉट बिगिन विथ बी। इसका मतलब नाइदर सेट ए नॉर सेट बी, दोनों के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए भी नहीं होना चाहिए, एट द सेम टाइम बी भी नहीं। आप ऐसे पकड़ने की कोशिश करो लैंग्वेज को। दिस इज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इस तरीके से आप सोचते हो कि क्या इंक्लूड करना है क्या एक्सक्लूड, एंड प्योर सेट थ्योरी ही चल रही है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विल ट्राई टू बी वेरी फास्ट। फोर्थ क्वेश्चन बोला, फाइंड द परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी टेकन ऑल टुगेदर इफ नाइदर बेग और कैड पैटर्न अपीयर, ठीक है। ऐसे नॉर होना चाहिए बीच में ग्रामेटिकली, बट ठीक है, हमें क्या करना, तो दोनों ही नहीं होना चाहिए। तो वो वाली बात होगी, नाइदर सेट ए नॉर सेट बी, मतलब ए बार इंटरसेक्शन बी बार कर डालो। तो इसमें ए क्या मानेंगे अपन, सेट ए वो वाला सेट मान लो जिसमें बेग पैटर्न अपीयर होता हो। तो सेट ए में क्या होता है, बेग पैटर्न अपीयर, बीईजी मतलब बीईजी आर एडजेसेंट, बीईजी आर एडजेसेंट। ये पैटर्न अपीयर हो रहा है, मतलब ये पैटर्न एडजेसेंट है। और दूसरे में क्या हो रहा है, कैड पैटर्न, सी ए डी आर एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, लगातार चिपके हुए। चिपके हुए में क्या करते हैं हम लोग, बॉक्स मेथड या फिर स्ट्रिंग मेथड
जिस नाम से भी आपने पढ़ा हो वो हम यूज करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट आ जाएंगे अभी मैं निकाल लेता हूँ। उसमें क्या करना है बेटा आपको, देखो बी ई जी इनको साथ में रखना है आपको ऐसे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में क्या करना है आपको, सी ए डी को साथ में करना है। अच्छा बी ई जी को साथ में कर देंगे अपन, बी ई जी को, तो बचा क्या क्या अपने पास, डी ए सी डी एफ। ओके, और सी ए डी को साथ में रखेंगे, सी ए डी को, तो क्या क्या बचेगा, बी ई एफ जी, बी ई एफ जी। ये तो मैं परम्यूटेशन निकाल लूंगा, बट हमें फाइंड क्या करना है, नाइदर बैक पैटर्न अकर्स एंड नॉर कैड पैटर्न अकर, मतलब ना तो ये होना चाहिए ना तो ये होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस द यूनियन। किसी भी सेट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को ही सब्ट्रैक्ट कर देते। तो ए यूनियन सी कैसे निकालेंगे हम लोग, वो भी आप लोग जानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी। ठीक है, आई मेड अ मिस्टेक हियर, वो बी सेट है, लेकिन आप लोग होशियार हो, आप लोग भावनाओं को समझ जाओगे। तो यहाँ पे बी, यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब ए में कितने एलिमेंट आएंगे वो निकालो ना, 4 ऑब्जेक्ट और 1 बक्सा, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू बॉक्स के अंदर बीई को एक ही तरीके से अरेंज करना, क्योंकि बैग पैटर्न ही नहीं चाहिए, बैग में बीई नहीं चाहिए अपने को, ईबीजी चलेगा, जीईबी चलेगा, जीबीई चलेगा, मतलब समझ गए ना आप, बस एक पैटर्न बीईजी वाला नहीं चाहिए। तो वो कितने तरीकों से बन सकता है हम वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी कितने तरीकों से बन जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू बॉक्स के अंदर 1, 3 फैक्टोरियल मत कर देना, 3 फैक्टोरियल में कैड के साथ साथ आपको और भी नंबर और भी वर्ड्स मिल जाएंगे, सी ए डी, सी डी ए डी सी वगैरह वगैरह, वो तो चाहिए, बस ये नहीं चाहिए। तो इकलौता इसी का परम्यूटेशन हमें काउंट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, बट मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, मैं सेट थ्योरी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सेट थ्योरी का फॉर्मूला कह रहा है कि आपको इंटरसेक्शन भी हटाना है दोनों का। क्यों हटाना है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड बन गए होंगे यहाँ पे जिसमें बैग पैटर्न तो आ रहा है, साथ में गलती से कैड भी कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये सी डी भी तो अरेंज होंगे ना, तो वो दोनों साथ में आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पे भी कैड पैटर्न आ रहा है लेकिन बैग पैटर्न भी कभी तो बनेगा, तो वो भी साथ में आ जाएंगे। मतलब साथ में आने में दिक्कत नहीं है, बट वो 2 बार काउंट हो गए, तो यहाँ भी काउंट हो गए, यहाँ भी काउंट हो गए, तो हम एक बार इसको हटा रहे। तो बताइए ऐसे कितने वर्ड होंगे जो दोनों बार आ रहे होंगे। तो आप क्या करो, यहाँ पे बैग को अरेंज कर दो और कैड को अरेंज कर दो एक साथ बॉक्स में, और बैग और कैड चला गया आपके पास, तो सिर्फ एफ बचा। तो ये 1 2 3 आइटम को कितने तरीकों से शफल करेंगे, 3 फैक्टोरियल, बॉक्स के अंदर घुसना है, लेकिन एक ही तरीका आएगा, बॉक्स के अंदर शफल नहीं करना है। इस यूनियन को यूनिवर्सल सेट से हटाना है। तो 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, ओके, 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल कर देंगे। अच्छा, यूनिवर्सल सेट में क्या होगा कि गधों की तरह अरेंज कर दो बिना किसी कंस्ट्रेंट के, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आइटम्स को आप बिना किसी कंस्ट्रेंट में कैसे अरेंज करोगे, 7 फैक्टोरियल, दिस इज हाउ विल डू इट। सो ये आपका फाइनल आंसर है। ये जो भी आंसर आता है आप कैलकुलेट कर लेना, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सट्रीमली गुड, लेकिन एकदम सिमिलर पैटर्न का है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। देखो, इफ यू कैन ट्राई इट, आई विल राइट द क्वेश्चन, यू कैन डाउनलोड इट एंड ट्राई इट योरसेल्फ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इस कारण मैं इसको सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ। आराम से करो ना, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड पार्ट को आप आराम से देख सकते हो इसमें होने बाद। जस्ट मेक श्योर यू वॉच इट, बिकॉज उसमें और अच्छे क्वेश्चन है, बिकॉज आपके पास तो डीपीपी है, आप देख ही सकते हो बहुत क्वेश्चन है। सो आप ये वाला सॉल्व करें। आई एम नॉट श्योर ये 2022 था या 20 था, बट आई जस्ट कंफर्म एंड करेक्ट इट अगर गलत होता है। नेक्स्ट वीडियो पिंड कॉमेंट, सबसे पहले पिंड कॉमेंट में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो करके ही। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो।